लोगों का अगला टॉपिक था थ्रस्ट एंड प्रेशर। ये थ्रस्ट एंड प्रेशर तुम लोगों के पास वीडियो पहुंच गया। देखो, इस वीडियो में हम लोग थ्रस्ट एंड प्रेशर का फुल टॉपिक यानी कि पूरा क्लियर कट कंसेप्ट लेने वाला हूँ। और मैं एक चीज़ बता देता हूँ तुम लोगों को, ये जो थ्रस्ट एंड प्रेशर तुम लोगों को दिख रहा है अपने बुक में ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर, ये एक्चुअली में ग्रेविटेशन चैप्टर का नहीं होता है। तो मैं बता देता हूँ किसका होता है। तो ये बेसिकली थ्रस्ट एंड प्रेशर फ्लूइड मैकेनिक्स का चैप्टर में आता है। तो तुम लोग जब बड़े होंगे यानी कि फिजिक्स लेके बड़े बड़े रिसर्च करोगे, बड़ा होके कॉलेज में पढ़ोगे, तब तुम लोगों को पता चलेगा कि थ्रस्ट एंड प्रेशर ग्रेविटेशन चैप्टर का नहीं है, बल्कि फ्लूइड मैकेनिक्स का है। तो चलिए, उससे हम लोगों का कुछ लेना देना नहीं है। हम लोगों के बुक में ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर दिया है, तो हम लोगों को तो ये पढ़ना ही पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखो, अच्छे से समझो। मैंने पहले तुमको थ्रस्ट का कंसेप्ट समझाऊंगा, उसके बाद प्रेशर का कंसेप्ट समझाऊंगा। तो चलो, एक लैम्प पोस्ट देखे हो ना तुम लोग। जो लैम्प पोस्ट होता है वो हम लोगों का जो अर्थ सरफेस होता है उसके ऊपर परपेंडिकुलरली रहता है। To stick a postal lamp on an envelope, we apply a force perpendicular to the surface of the stamp. We also leave footprints. और एक चीज़ देखो, ये बेसिक एग्जाम्पल्स है, कुछ नहीं है। और एक चीज़ तुम लोग नोटिस करोगे कि तुम लोग जब मतलब चलते हो, मतलब बालू पे कभी चले हो, अगर बालू पे तुम लोग चले हो तो तुम लोगों को एक चीज़ ज़रूर दिखेगा, अपना पैर का प्रिंट। यानी कि कैसे क्यों होता है अपना पैर का प्रिंट, इसके पीछे रीज़न क्या है, अपने शरीर का वेट। तो ये तुम लोगों को पता चले, ड्यू टू द वेट ऑफ आवर बॉडी एक्टिंग नॉर्मल टू द सैंड सरफेस। वो जो बालू का सरफेस होता है उसके ऊपर नॉर्मली एक्ट करता है इन कांटेक्ट विद द फीट। हम लोगों का जो फीट है उसके साथ कांटेक्ट करके, जिसके वजह से बालू में हम लोगों का फुटप्रिंट दिखता है। वैसे ही और एक एग्जांपल तुम लोगों को मैं बताए, वो है पोस्टल लैंप परपेंडिकुलरली खड़ा करते हैं हम लोग। सच अ फोर्स एक्टिंग नॉर्मल टू द सरफेस। और वो जो फोर्स बालू में हम लोगों के फिट जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो नॉर्मल फोर्स, सच अ फोर्स एक्टिंग नॉर्मल टू द सरफेस, वो जो सरफेस होता है उसके ऊपर नॉर्मली एक्ट करता है। यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छा से सुन लो, यहाँ पे नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, अच्छे से समझो। यहाँ पे कहीं भी लिखा होगा तो नॉर्मल फोर्स, इसका मतलब परपेंडिकुलरली, ठीक है। तो सच अ फोर्स एक्टिंग नॉर्मल टू द सरफेस इन कांटेक्ट इज कॉल्ड थ्रस्ट। ये तो मैंने तुम लोगों को एग्जाम्पल से डेफिनेशन बता दिए। अब आते हैं रियल डेफिनेशन, यानी कि जो तुम लोग अपने एग्जाम पे लिखोगे। वो क्या है? व्हाट इज़ थ्रस्ट? थ्रस्ट इज़ डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी नॉर्मल टू इट्स सरफेस। एक चीज़ अच्छा से समझ लो, यहाँ पे नॉर्मल का मतलब है परपेंडिकुलर। अगर ये फोर्स परपेंडिकुलरली एक्ट नहीं करता है किसी भी सरफेस के ऊपर, तब हम लोग इसको थ्रस्ट नहीं बोल पाएंगे। तो ये कंसेप्ट तुम अच्छा से क्लियर कर लो कि किसी भी बॉडी अगर एक फोर्स एक्ट करेगा, उसका सरफेस पे नॉर्मली एक्ट करेगा, यानी कि परपेंडिकुलरली एक्ट करेगा, तो उसी को हम लोग थ्रस्ट बोल पाएंगे। और बाकी जो फोर्स किसी भी एंगल में एक्ट कर सकता है, अगर वो परपेंडिकुलरली नहीं एक्ट किया तो उसको हम लोग थ्रस्ट नहीं बोल पाएंगे। तो अब आते हैं थ्रस्ट के कुछ यूनिट पे। तो थ्रस्ट का जो यूनिट होता है सीजीएस में वो है डाइन, और जो एसआई पे यूनिट होता है वो होता है न्यूटन। क्यों ऐसा यूनिट होता है ये तुम लोगों को मैं बता देता हूँ। देखो, एक्चुअली तुम लोग अगर एज्यूम करोगे ना तो थ्रस्ट भी एक तरीके का फोर्स होता है जो परपेंडिकुलर फोर्स होता है। और हम लोगों को क्या पता है, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, एसआई पे और सीजीएस पे डाइन होता है। इसी के लिए थ्रस्ट का यूनिट यहाँ पे सीजीएस में डाइन किया गया है और एसआई पे न्यूटन किया गया। तो चलो अब बात करते हैं इसका कुछ और यूनिट, और अच्छे से समझते हैं। देखो, हम लोग जो यूनिट अभी तक पढ़े हैं, सीजीएस में डाइन होता है, एसआई में न्यूटन होता है, बट ये तो जनरल यूनिट था।
अब हम लोग पढ़ेंगे थ्रस्ट की ग्रेविटेशनल यूनिट, यानी कि हम लोग का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके ऊपर भी एक्शन लेता है, ये थ्रस्ट के ऊपर भी एक्शन लेता है और उसका यूनिट कुछ अलग होता है। तो उसका यूनिट होता है एसआई पे किलोग्राम WT, यानी कि किलोग्राम वेट और किलोग्राम फोर्स। तुम लोग कुछ भी बता सकते हो, वेट भी एक तरीके का फोर्स होता है, इसीलिए यहाँ पे किलोग्राम फोर्स लिखा गया। और सीजीएस में ग्राम वेट और ग्राम फोर्स, ये ग्रेविटेशनल यूनिट होता है थ्रस्ट का। और इसका वैल्यू भी अलग अलग है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लो। 1 किलोग्राम वेट और किलोग्राम फोर्स, इसका वैल्यू है 9.8 न्यूटन एंड 1 ग्राम वेट और ग्राम फोर्स, इसका वैल्यू है 980 डाइन। तो देखो, ये वैल्यू याद रखने का ज़रूरत बहुत है, क्योंकि जब हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे तब ये बहुत इम्पॉर्टेंट पड़ेगा। तो चलो आप आ जाते हैं प्रेशर में, जो कि हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है, यानी कि थ्रस्ट। अभी तक हम लोग क्लियर कट कंसेप्ट ले लिए अपने माइंड में, अब आ जाते हैं प्रेशर पे। तो देखो, प्रेशर भी अगर तुमने कभी एक थोड़ा सा मतलब अपने जो घर का दीवार होता है ना, उस पे अगर तुम कभी भी जो नेल होता है उसको अगर तुम पिन किए हो, तो तुम लोगों को प्रेशर का कंसेप्ट अच्छा से समझ में आ गया। मैं उसी को यहाँ पे एग्जांपल के लिए लेता हूँ। इट इज़ अ कॉमन एक्सपीरियंस दैट फिक्सिंग अ ब्लंट नेल टू वॉल इज़ डिफ़िकल्ट कंपेयर टू फिक्सिंग अ शार्प वन। ये तुम लोग बहुत बार फेस कर चुके हो। जो ब्लंट नेल होता है वो फिक्स करने में, वो अगर दीवार में फिक्स करने के लिए हम लोगों को बहुत कोशिश करना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, यानी कि वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। और जो शार्प नेल होता है उसको अगर दीवार में पिन करना पड़ता है तो बहुत इजी तरीके से हो जाता है। तो देखो, ये जो पिन है, ये जो नेल है, इसको हम लोग दीवार पे मतलब पिन कर रहे हैं। तो देखो, जो यहाँ पे ब्लंट जो है, ब्लंट ये राइट साइड वाला ब्लंट है और जो लेफ़्ट साइड वाला पिक्चर दिख रहा है वो शार्प नेल है। इन दोनों केसेस में हम लोग क्या करते हैं, इन बोथ द केसेस इवन दो द फोर्स अप्लाइड बाय द हैमर इज़ इक्वल। हम लोग हथौड़े से मारते हैं ना इसके ऊपर, तो वहाँ पे हम लोग जो फोर्स इसके ऊपर अप्लाई करते हैं वो इन बोथ केसेस सेम रहता है। एंड फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया ऑफ नेल दैट इज़ द कंटैक्ट विद द वॉल इज़ इम्पॉर्टेंट। जो इसका जो फोर्स अप्लाई होता है पर यूनिट एरिया ऑफ द नेल, यूनिट एरिया ऑफ द नेल दैट इज़ कंटैक्ट विद द वॉल एंड दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। समझ में आया? देखो, एकदम क्लियर तरीके से समझाते हैं। जो हथौड़ा से हम लोग मारते हैं वहाँ पे फोर्स इक्वल होता है, ठीक है? ये तुमको समझ में आ गया। दोनों केसेस में हम लोग इक्वल फोर्स से हथौड़े को मारते हैं, और वहाँ पे जो फोर्स अप्लाई होता है वो जो नेल का पर यूनिट एरिया है उसके साथ वॉल का जो कंटैक्ट होता है, कंटैक्ट विद द वॉल, एंड दैट द फोर्स इज़ इम्पॉर्टेंट। उसको अगर अच्छे तरीके से समझोगे तो एक्चुअली में ये हो जाता है कि ब्लंट, इन द केस ऑफ ब्लंट नेल द एरिया इज़ लार्जर कंपेयर टू दैट ऑफ शार्प नेल। जो शार्प नेल होता है उससे ब्लंट नेल का एरिया बहुत ज़्यादा होता है। अगर एरिया ज़्यादा होगा तो कांटेक्ट भी बहुत ज़्यादा तरीके से होगा और वहाँ पे फोर्स भी ज़्यादा लगेगा। समझ में आया? तो यही यहाँ पे बताया दिया गया। एंड सो इट इज़ ईजियर टू फिक्स अ शार्प नेल। इसीलिए शार्प नेल को पिन करने में या फिर फिक्स करने में कोई डिफ़िकल्टीज़ हम लोग फेस नहीं करते हैं जितना हम लोग ब्लंट नेल पे डिफ़िकल्टीज़ फेस करते हैं। तो अब चले आओ, इसका इतना तक तो तुमको मैं एग्ज़ाम्पल के साथ बता दिए कि प्रेशर क्या होता है। इससे तुमको थोड़ा मोड़ा समझ में आएगा कि प्रेशर क्या होता है और प्रेशर एरिया के ऊपर डिपेंडेंट है, ये तुमको थोड़ा सा समझ में आ गया लास्ट लाइन पढ़ के, ठीक है? अब चले आओ, इसका जो साइंटिफिकली कॉज है, क्यों ऐसा होता है और क्या है ये प्रेशर, वो हम लोग अच्छे से समझते हैं। दिस फोर्स और थ्रस्ट, यहाँ पे हम लोग जो हथौड़े से फोर्स करते हैं
फोर्स एक्ट करते हैं, अप्लाई करते हैं, एज द फोर्स इज अप्लाइड नॉर्मल टू द सरफेस। देखो एक चीज़ अच्छे से समझो, हम लोग जब भी कोई भी नेल को अगर पिन करना चाहे या फिर फिक्स करना चाहे तो उस नेल के ऊपर परपेंडिकुलरली या फिर नॉर्मली फोर्स अप्लाई करते हैं। क्यों नॉर्मली फोर्स अप्लाई करते हैं, इसके पीछे रीज़न है। अगर तुम किसी भी नेल को फिक्स करना चाहोगे, अगर किसी भी उसके ऊपर तुम परपेंडिकुलरली फोर्स नहीं एक्ट करोगे तो वहाँ पे वो नेल फिक्स नहीं होगा। तुम एक बार कोशिश करके देख लेना, तुम अलग तरीके से मतलब फोर्स अप्लाई करोगे, मतलब साइड से फोर्स अप्लाई करोगे, देखना होगा कि नहीं। इसीलिए 90 डिग्री एंगल यानी कि परपेंडिकुलरली फोर्स एक्ट किया जाता है एंड एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। और वो जो यूनिट एरिया में वो जो थ्रस्ट यानी कि वो जो परपेंडिकुलर और नॉर्मल फोर्स एक्ट होता है पर यूनिट एरिया में, उसी को हम लोग प्रेशर बोलते हैं। दस थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट सरफेस एरिया, जो थ्रस्ट और प्रेशर और फोर्स, थ्रस्ट और नॉर्मल फोर्स और परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग पर यूनिट सरफेस एरिया इज़ डिफाइंड एज प्रेशर। ये तुम लोग डेफिनेशन में लिखोगे, तुम लोगों का स्कूल का एग्जाम का डेफिनेशन में व्हाट इज प्रेशर दिया रहेगा तो तुम लोग ये लिखोगे थ्रस्ट और नॉर्मल फोर्स और परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग पर यूनिट सरफेस एरिया इज़ डिफाइंड एज प्रेशर। यहाँ पे नॉर्मल फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स और थ्रस्ट तीनों सेम चीज़ होता है, मैं तुम लोगों को बता दिए। तो मैथमेटिकली क्या होगा, प्रेशर इक्वल्स टू थ्रस्ट बाय एरिया। देखो यहाँ पे तुम लोग अगर डेफिनेशन अच्छे से समझोगे ना, थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट सरफेस एरिया, वो जो यूनिट सरफेस एरिया है उसके ऊपर जो थ्रस्ट एक्ट कर रहा है उसी को हम लोग प्रेशर बोलते हैं। मैथमेटिकली तुम लोग ये लिखोगे प्रेशर इक्वल्स टू थ्रस्ट बाय एरिया। ये मैथमेटिकली जो एक्सप्रेशन है ये तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इससे बहुत न्यूमेरिकल आ जाता है तुम लोगों का स्कूल एग्ज़ाम और तुम लोगों का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पे भी आ जाता है। तो चलो अब जान लेते हैं इस प्रेशर का सीजीएस यूनिट क्या होता है। प्रेशर का सीजीएस यूनिट होता है डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो एसआई यूनिट होता है वो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और ये जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है इसको हम लोग पास्कल से डिनोट करते हैं। क्यों करते हैं, इन ऑनर ऑफ फ्रेंच साइंटिस्ट ब्लेस पास्कल। ब्लेस पास्कल के ऑनर पे हम लोग न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल से डिनोट कर सकते हैं। और ये प्रेशर का ग्रेविटेशनल यूनिट किलोग्राम फोर्स बाय मीटर स्क्वायर एंड द ग्राम फोर्स पर यानी कि जो सीजीएस में इसका ग्रेविटेशनल यूनिट होगा वो होगा ग्राम फोर्स बाय सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे मैं लिखने में भूल कर दिए, यानी कि नहीं लिखे। और ये जो किलोग्राम फोर्स पर मीटर स्क्वायर है एंड दैट इज़ इक्वल्स टू 10 पास्कल यानी कि 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और हम लोगों को पता रखना है कि 1 पास्कल इक्वल्स टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 10 डाइन बाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ से तुम लोग लिख सकते हो 1 पास्कल इक्वल्स टू 10 डाइन बाई सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 1 पास्कल इक्वल्स टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये सब वैल्यू तुम लोगों को थोड़ा मोड़ा याद रखना पड़ेगा अभी के लिए, क्योंकि इस सब से तुम्हारा न्यूमेरिकल्स आ जाता है। तो चलो फॉर मेट्रोलॉजिकल पर्पसेस एक अलग चीज़ यहाँ से मेरे को जो अलग चीज़ लगा है वो तुम लोगों को मैं यहाँ पे बता दिए। फॉर जो मेट्रोलॉजिकल पर्पसेस होता है द यूनिट इज टेकन एज बार। जो प्रेशर का यूनिट होता है वो तुम लोग कभी कभी सुने हो, बार होता है, मिली बार होता है, सेंटी बार होता है, किलो बार होता है, ऐसे तुम लोग कभी कभी सुने हो। वो क्यों होता है, वो मेट्रोलॉजिकल पर्पसेस के लिए यूज़ होता है। यानी कि हम लोग का जो जियोग्राफी होता है उसके ऊपर बहुत सारे मैथमेटिक्स रहता है, और हम लोग का जो स्पेस रिसर्च जो करता है, मतलब स्पेस लेके जो पढ़ता है उसको भी मेट्रोलॉजी बोल सकते हैं। उसमें भी ये बार जो यूनिट है ये काम आता है। सो 1 बार इक्वल्स टू 10⁵ पास्कल यानी कि 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू तुम लोग याद कर लो या फिर नोट कर लो, क्योंकि ज़रूरत पड़ेगा तभी जब तुम लोग न्यूमेरिकल्स करोगे।
और ये तुम लोगों को मैं पूरा प्रेशर का बता दिए, यानी कि और कुछ भी नहीं है तुम लोगों का एनसीईआरटी में, और कुछ भी नहीं है। प्रेशर भी बता दिए और क्या है ये थ्रस्ट भी बता दिए। दोनों क्या होता है, थ्रस्ट एक्चुअली एक फोर्स होता है जो कि नॉर्मल फोर्स कह सकते हैं या फिर परपेंडिकुलर फोर्स कह सकते हैं इन ए सरफेस एरिया। इन ए सरफेस, किसी भी सरफेस पे परपेंडिकुलर फोर्स को हम लोग थ्रस्ट कहते हैं, अच्छे से समझ लो। और क्या प्रेशर क्या है, वो थ्रस्ट किसी भी यूनिट सरफेस एरिया में अगर एक्ट करेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, प्रेशर। और ठीक है, आज के वीडियो यहाँ पे ख़त्म करता हूँ और यहाँ से तुम लोग नोट कर सकते हो धीरे धीरे करके। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।